Hello friends, this is English Phobia and I am damn sure that you have reached to this video just because you want to learn a fluent English. So instead of wasting time on watching other videos, just do this. Do whatever I say because whatever I am going to teach you today is a very important lesson of learning English. So the vocabulary, phrases and common sentences are the most important part of learning English. And now I am warning you that don't waste time on watching other videos. Watch the videos of appropriate channels like English Phobia. And you will be surprised to know that we are teaching English to crores of peoples. एंड येस, हमारे चैनल पर जो चीज़ें इंग्लिश सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आपको कहीं भी ढूंढने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, वोकैब्स और फ्रेजेस के वीडियोस देखकर आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और सिर्फ इम्प्रूव ही नहीं, आप अपनी इंग्लिश में वो फ्लुएंसी भी ला सकते हैं जो आप इंग्लिश क्लासेस में ढूंढ रहे हैं। तो बस जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं वैसे सीखिए और फिर देखिए कुछ दिनों में ही आपको अपने अंदर एक बड़ा चेंज महसूस होगा। And with this, let's start our video without wasting time. So are you excited to learn the vocabulary? एंड गाइज, दीज आर द वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू लर्न टुडे। मैं आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी और हमारे वर्ड्स हैं आपके सामने। प्रिकल्स, ग्राउल, टेरिबल, करेजियस, डेलिबरेटली, डेयरिंग, बैटल, फेट, एलिगेंट, ग्रीड, इनोसेंट, शिवर, हॉरिबल, विटी, एपिटोम, एब्सोल्यूट, आर्ग्यू, फीबल, हर्मिट, प्रोटेस्ट, एक्वायर, प्रिकॉशंस, हॉबनॉब, स्मच। गाइज, आई एम श्योर कि आपको इसमें से कई सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होगी, बट इफ़ येस अगर आपको पता है तो इट्स ओके, आप जाके दूसरे वीडियो को देखिए, उसमें से कुछ नया सीखिए, इम्प्रूव कीजिए। इसे देखने में टाइम वेस्ट मत करिए। बट अगर आपको एक वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता है देन जस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। और वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बेसिक वर्ड्स है, ये आपको पता ही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले वर्ड को। तो गाइस, ये लर्निंग से पहले मैं आपको खाली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप जितने भी वर्ड्स को देख रहे हैं, आपको जो आपका फेवरेट वर्ड लगे उस पर सेंटेंस बना के ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है। ओके, नाउ पहला वर्ड है प्रिकल्स। प्रिकल्स का मीनिंग होता है कांटे। कांटे यानी प्रिकल्स। अगर आपके दोस्त को कांटे चुभ जाए, मैं ये नहीं बोल रही कि चुभ जाएंगे, लेकिन अगर चुभ गए तो आप कह सकते हैं कि प्रिकल्स चुभ गए। प्रिकल्स इसे कहते हैं कांटे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्राउल। ग्राउल का मीनिंग क्या होता है? दहाड़ना। ग्राउल यानी दहाड़ना। नेक्स्ट वर्ड है टेरिबल। टेरिबल का मीनिंग होता है डरावना। अगर आप रात को कहीं अकेले जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो आप कह सकते हैं हाउ टेरिबल इट इज़, यानी कितना टेरिबल है, हाउ टेरिबल, बहुत डरावना। नेक्स्ट वर्ड है करेजियस। करेजियस बहुत ही अच्छा वर्ड है बिकॉज ये करेजियस है। तो करेजियस का मीनिंग होता है हिम्मत वाला। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फिल्म। हिम्मत वाला को करेजियस कहते हैं। और अगर कोई हिम्मत वाला है तो आप ऐसे कह सकते हैं यू आर वेरी करेजियस। ओके, अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। ये हम हिंदी में कई बार यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि इंग्लिश में शायद इसका कोई वर्ड ही नहीं होगा, लेकिन डेलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर। ओके, आई नो कि इसे बोलना मुश्किल है तो मैं भी गलती कर रही हूँ, लेकिन डेलिबरेटली आप बोल सकते हैं आसानी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़। तो जानबूझकर का मीनिंग होता है जिसने जानबूझ के किया है, गलती से कोई चीज़ नहीं की, उसने जानबूझ के किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेलिबरेटली किया है उसने, या फिर आप कह सकते हैं पर्पसली किया है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग। डेयरिंग का मीनिंग होता है बहादुर। हिम्मत वाला टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए। डेयरिंग यानी बहादुर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैटल। आई नो ये बहुत ही ईजी वर्ड है। इसका मीनिंग होता है युद्ध, और युद्ध भूमि को हम बैटल फील्ड भी कहते हैं। तो बैटल का मीनिंग होता है युद्ध। नेक्स्ट वर्ड है फेट। फेट का मीनिंग होता है किस्मत। फेट का मीनिंग होता है किस्मत। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है खूबसूरत या बहुत अच्छा। अच्छा मीनिंग तो गुड होता है, लेकिन ये गुड का भी ना बाप है, यानी बहुत अच्छा, खूबसूरत को हम एलिगेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीड। ग्रीड का मीनिंग होता है लालच, और अगर कोई लालची है तो आप उसे ग्रीडी कह सकते हैं।
तो ग्रीड का मीनिंग होता है लालच। नेक्स्ट वर्ड है इनोसेंट। भाई इसके तो दो मीनिंग है, एक होता है मासूम, बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, और एक इनोसेंट का मीनिंग होता है बेकसूर। ये कई बार आपने किसी सीरियल में या किसी पुलिस केस में कहीं देखा हो कि हाँ ये इनोसेंट है, यानी ये मासूम नहीं है, ये एक्चुअली ये बेकसूर है, तो हम इनोसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शिवर। शिवर का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है कांपना। अब आप कई बार ऐसा आपने कह दिया होगा गलती से कि ये इंसान ठंडी है इसलिए शेक कर रहा है, शेकिंग नहीं बोलेंगे वो, हम शिवर कहेंगे तो ज़्यादा सूट करेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शिवर का मीनिंग होता है कांपना। अब से आप इसी वर्ड को यूज़ करेंगे, और अगर कोई वर्ड पसंद आ जाए ना तो बाय गॉड कमेंट कर देना, बता देना कि कैसा लगा। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरिबल। हॉरिबल का मीनिंग होता है डरावना। टेरिबल, हॉरिबल दोनों में डबल आर आते हैं। आप याद रख लीजिए कि दोनों का मीनिंग होता है डरावना, बहुत डरावना, या फिर घबराने वाली चीज़, या फिर ख़तरनाक। ठीक है, तो हॉरिबल का मीनिंग होता है डरावना। नेक्स्ट वर्ड है विटी। विटी का मीनिंग होता है बहुत चालाक। अगर कोई पर्सन बहुत चालाक है तो आप उसे क्लेवर नहीं कह सकते, शायद बुरा मान जाएगा, वो बहुत चालाक है, सो ही इज़ अ विटी पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। शायद ही नया नया सा लग रहा है लेकिन बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है सटीक उदाहरण। एग्जाम्पल तो सुना ही होगा, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल एकदम सटीक है, एग्जैक्ट है ना, अगर वो एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं एपिटोम है इस चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है ठीक ठीक। ठीक ठीक यानी एग्जैक्टली, एकदम सही। ओके, ठीक ठीक। अगर कोई किसी से आपको टाइम पूछना है, अभी तो 5 बज रहे हैं, लेकिन फिर आप उसे पूछेंगे एकदम ठीक ठीक बताओ, यानी एब्सोल्युटली बताओ, एग्जैक्टली बताओ कितने बजे, तो बताएगा 5:01 10 सेकेंड और 15 मिली सेकेंड। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। वैसे ये इतना भी एग्जैक्टली नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एंड गाइस लेट्स टेक अ ब्रेक वाइल लर्निंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ रोहित अग्रवाल के बारे में। उन्होंने बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया है और लिखा है आई वॉज लर्निंग वोकैब्स फ्रॉम दिस चैनल एंड एज अ रिजल्ट आई एम इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो गाइज़ इसका मीनिंग ये होता है कि मैं इस चैनल से सीख रहा था वोकैबुलरी और एज अ रिज़ल्ट मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। और ये एक सेंटेंस भी है और इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी दिल की बात ही बता दी है। गाइज़ उस वीडियो में मैंने कई सारे फ्रेजेस के बारे में बताया था, उसमें से एक फ्रेज़ था एज अ रिज़ल्ट, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो बस उसी को यूज़ करके रोहित अग्रवाल ने सेंटेंस बनाया है। अगर आप भी बनाएंगे सेंटेंस तो मैं आपके भी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपने वीडियो में डालूंगी ताकि सबको समझ में आए कि किस तरह बनाया जाता है। और बिल्कुल वैसा ही एक सेंटेंस आकांक्षा वर्मा ने भी बनाया है। यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड इज़ प्रिटेंडिंग दैट शी इज़ इंटेलिजेंट। तो ये उस वीडियो का कमेंट है जिस वीडियो में मैंने न्यू वर्ड्स बताए थे। तो उसमें से एक वर्ड्स था प्रिटेंड, जिसका मीनिंग होता है दिखावा करना, और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरा दोस्त दिखावा करती है कि वो इंटेलिजेंट है। तो आप भी इस तरह के सेंटेंस बनाइए आपके फेवरेट वर्ड या फ्रेज से, ताकि मैं उस सेंटेंस को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करके दूसरे लोगों को शो कर सकूँ, ताकि वो भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। चलिए बैक टू लर्निंग। और हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं आर्ग्यू, फीबल, हर्मिट और प्रोटेस्ट, जिसमें से आर्ग्यू का मीनिंग होता है बहस करना। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट आर्ग्यू। आपकी इंग्लिश सुन के ही भाई चुप हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फीबल। फीबल का मीनिंग होता है कमज़ोर। आई नो वीक भी होता है, लेकिन अगर किसी ने फीबल कहा तो आपको पता होना चाहिए। और ये नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट, जिसका मीनिंग होता है संत। और प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है बगावत करना। आपने कई बार न्यूज़ में देखा हो, कोई नारेबाजी कर रहा होता है, कोई रोड पे आ जाता है, बगावत, उसी को कहते हैं प्रोटेस्ट, और रिबेल भी कह सकते हैं। और ये हमारे कुछ लास्ट वर्ड आज की वीडियो के। तो जो एक्वायर है, एक्वायर का मीनिंग होता है हासिल करना, फिर कह सकते हैं पा लेना। अब जैसे कि आपने कोई क्वालिटी, कोई अच्छी हैबिट अपने अंदर पा ली है, उस चीज़ को पा लिया, तो आप कह सकते हैं मैंने ये एक्वायर कर लिया है, या फिर मैंने यहाँ से नॉलेज एक्वायर कर लिया है। इस राजा ने वो स्टेट एक्वायर कर लिया है, यानी पा लिया है, हासिल कर लिया है, उसने वो अचीव कर लिया है, आप भी कह सकते हैं। बट एक्वायर भी एक वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है प्रिकॉशन। तो इसका मीनिंग तो मैं नहीं बताने वाली। अब आप लर्निंग कर रहे हो तो आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, और इसलिए आप प्रिकॉशन का मीनिंग अपने आप पता लगाएंगे, एंड उसके ऊपर आपको कंपलसरी सेंटेंस तो बनानी ही पड़ेगी। बिकॉज आई वांट टू सी कि प्रिकॉशन के ऊपर आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, बिकॉज इट्स हार्ड टू मेक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हॉबनॉब, जो बहुत ही प्यारा सा वर्ड है हॉबनॉब, जिसका मीनिंग होता है दोस्ती करना। अगर आप कहेंगे लेट्स हॉबनॉब, यानी दोस्ती कर लेते हैं। स्मच का मीनिंग होता है निशान।
लास्ट आई वांट टू से कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लर्निंग डेली, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वोकैबुलरी। ओके, सो अगर आपको बोलना है तो आपको उसके लिए वर्ड्स चाहिए होगी, और सिर्फ एक वर्ड नहीं, उसके कई सारे मीनिंग वाले सिनोनिम, समझ रहे ना आप। जैसे कि एक्वायर का मीनिंग होता है अचीव, तो आपको दूसरे वर्ड्स को भी सीखना पड़ेगा, ताकि अगर सामने वाला डिफरेंटली वे में अगर वो बात कर रहा है तो आपको समझ आए। और फ्रेजेस भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इंग्लिश को एक स्मार्ट लुक देने के लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें रोज़ लर्न करना चाहते हैं ताकि आपकी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज हम ऐसे वीडियोज़ डेली अपलोड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स कमेंट करिए आपके सेंटेंस जो आपने बनाए हैं।